अच्छा, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कंसिडर टू ऑब्जर्वर्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर at a speed of v along a straight line. They observe a block of mass m moving a distance l on a rough surface. The following quantities will be same as observed by the two observers: kinetic energy of the block at a time t, work done by the friction, total work done, acceleration of the block. अच्छा जी, तो मानो कि हमारे पास दो ऑब्जर्वर है ए और बी। ठीक है, ऑब्जर्वर की इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। तो आपको ये कहा हुआ है कि वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वी कांस्टेंट है हमेशा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड आपके ये दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑफ अ ब्लॉक है मूविंग अलोंग एल ऑन अ रफ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट अ टाइम टी, ऑफ द ब्लॉक एट अ टाइम टी। ठीक है, तो मानो कि हमारे पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि एल डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है एक रफ सरफेस पे। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी मानो मैं कह रहा हूँ कि वी बी है, तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, आपको दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो इस तरीके से इनकी वेलोसिटीज चेंज हो रही है। सो ऑफ कोर्स अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वी ए और वी बी बराबर हो। तो हो सकता है वी ए, अच्छा बी बी है, वी ए और वी बी यहाँ पे डिफरेंट हैं बट वी बी सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए and kinetic energy of the block with respect to b, and this will be equal to half m velocity of block with respect to a का square, and this will be half m velocity of the block with respect to b का square. तो because these two values are since VBA is not equal to VBB, so KE, therefore KEB with respect to A will not be equal to KEB with respect to B. ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पे। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन ऑफ द ब्लॉक, वर्क डन फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड बाय द वर्क डन में आपको ये याद रखो, अगर आपका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, इफ़ वी आई इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा ना, अगर ये ज़ीरो है तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये पढ़ा हुआ होगा ना, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स मस्ट बी ज़ीरो। अब यहाँ पे ठीक है, तो इस केस में हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है फ्रिक्शन का, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है फ्रिक्शन का, और अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन एल पे जा रहा है तो हमारे पास कुछ एक अप्लाइड होना चाहिए। और पहले तो ये देख लो स्यूडो फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर दोनों एक्सेलरेट कर रहे होंगे बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तब तो स्यूडो फोर्स लगेगा। तो पहले एक्सेलरेशन पे कमेंट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इस पे। तो ये देखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी वुड बी एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए would be acceleration of b minus acceleration of a. Now
अगर ये मानो कि कंसिडर ऑफ द टू एब्जॉर्बर्स मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर स्पीड ऑफ v अलोंग द स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे तो चेंज होता हुआ नहीं कह रहा है कि यहाँ पे अदर स्पीड विथ v दिया हुआ है, चेंज होता हुआ नहीं कह रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं मानूँ रिलेटिव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इनकी एक्सेलरेशंस भी, इनकी एक्सेलरेशंस जो है मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, that is acceleration of a minus acceleration of b should be zero. इनके relative velocity, since relative velocity of a with respect to b is constant, since the relative velocity between a and b is constant, their relative acceleration must be zero. That means acceleration of a must be equal to acceleration of b. सो अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, सिंपल एक एक्सप्रेशन पे, तो माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, तो मेरे को इसके बेसिस पे ये पता चलता है एक्सेलरेशन ऑफ b ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू b विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू a। तो मेरे को दोनों का एक्सेलरेशन तो बराबर मिलेगा अगर उनका वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो फॉलोइंग कांस्टेंट, तो ये तो सही है। फॉलोइंग एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सेम मिल रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सेम मिल रहा है तो इन पे जो सूडो, इस ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स का वर्क डन होगा वो बराबर होगा क्या, देखो यहाँ पे उसका, अच्छा they observe the block of mass m along they observe a block of mass m moving a distance of l on the rough surface, moving a distance l on the ओके ओके ओके, तो ये ब्लॉक जो है मास m का वो रफ सरफेस पे l डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो क्योंकि इन इसके रिस्पेक्ट दोनों की एक्सेलरेशंस तो सेम हो गई, बट दोनों की इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे वेलोसिटीज़ देखो वो बराबर नहीं है, दोनों की वेलोसिटीज़ बराबर नहीं है, तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू ए और ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सेलरेशन तो सेम है बट इनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट है, और जो ये एल दिया हुआ है ये आई थिंक ये ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में दिया हुआ है। इसको मैं ग्राउंड फ्रेम से बेटर है इसको बोल दूँ कि ये इनर्शियल फ्रेम में दिया हुआ है, ये इनर्शियल फ्रेम में दिया हुआ है। तो क्योंकि एल इनर्शियल फ्रेम में दिया हुआ है तो इनकी डिस्प्लेसमेंट्स डिफरेंट होगी, क्योंकि इनकी डिस्प्लेसमेंट्स डिफरेंट है तो फिर इनके वर्क डन्स जो हैं चाहे वो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन हो, वर्क डन विल बी डिफरेंट, वर्क डन विल बी डिफरेंट, चाहे वो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन हो या फिर वर्क डन टोटल वर्क डन हो, चाहे कुछ भी वर्क डन हो, चाहे टोटल वर्क डन हो, तो ये दोनों डिफरेंट रहेंगे, शैल बी डिफरेंट। ठीक है, तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट करेक्ट है कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दोनों सेम रहेगा। ठीक है, चलो ओके।